हम लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय के प्रति हमारी श्रद्धा है। गाय का विशेष महत्व है हमारे शास्त्रों में। आपको पता होगा भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब कलयुग में पृथ्वी पर पाप बढ़ेगा तो हे अर्जुन मैं आऊंगा। पर भगवान को सबसे पहले बताता कौन है कि पृथ्वी पे पाप बढ़ चुका है ना? कौन जाता है सबसे पहले? ब्रह्मा जी। हमें ऐसा बताया जाता है ब्रह्मा जी जाते हैं, इंद्र जाता है, बाकी देवी देवता जाते हैं, पर सबसे पहले गाय माता को आगे रख के जाया जाता है। धेनु गाय आगे रहती है, आगे गाय को रखते हैं। क्योंकि गाय आगे क्यों रहती है जब भगवान से प्रार्थना की जाती है? क्योंकि जो गाय है ना वो पृथ्वी का स्वरूप है। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान के पास जाती है। कारण क्यों? क्योंकि जो गाय है वो श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। गाय माता बहुत प्रिय है। नमो ब्रह्म देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, है ना श्लोक है ना। जब आप गाय की पूंछ को सिर पे लगाते हो, सिर पे क्यों लगाते हो आप? पता ही नहीं, लोग लगाते इसलिए हम लगाते ऐसा है। तो हर चीज का ना लॉजिक होता है, ऐसे नहीं ऐसे तो भैंस की पूंछ को सिर पे लगा लो, गाय की पूंछ को क्यों लगाना है? पता ही नहीं है, लोग कर रहे हैं हम कर रहे हैं। परिक्रमा का क्या लॉजिक है पता नहीं, लोग कर रहे हैं, भगवान खुश होंगे। अरे लॉजिक क्या है? खुश तो हर चीज से होंगे, बताओ तो सही लॉजिक क्या है? हम परिक्रमा का क्या लॉजिक होता है पता ही नहीं। कारण क्या है? ऐसी बहुत सी चीजें हमें लॉजिक नहीं पता, हम देखा देखी करते हैं। जैसे आगे वाली भीड़ होती है ना पहाड़ों में, वो जहां जाएगी पीछे वाली सब वहीं जाएंगी, कोई लिंक नहीं हो कहां जा रही है, वो नीचे गिर जाए पीछे वाली सब नीचे गिरेंगी क्योंकि आगे वाली कर रही है। इसलिए हर चीज का एक लॉजिक होता है। गाय जो है ना, गाय के शरीर में कोई साधारण शरीर नहीं है गाय माता का, बड़ी महिमा है गाय माता की। गाय माता जिसके घर में चरण रख दे उसके घर में ब्लैक मैजिक काम नहीं करता कभी। काला जादू होता है ना, काला जादू काम नहीं करेगा। जिसके घर के अंदर गाय माता के चरण पड़ गए उसके घर में कितना भी बड़ा तांत्रिक कोई विद्या करे वो चलेगा नहीं। पर गाय शुद्ध हो, देसी हो, विदेशी ना हो। दो गाय है ना, पता है ना, दो गाय है, मिक्स ब्रीड और प्योर। जैसे हमारी है, हमारी वाली जो गाय माता है ना वो प्योर है, साहिवाल। और जो मिक्स ब्रीड है वो क्या है? मिक्स ब्रीड की तो जितनी पूजा करोगे आप उतना आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। जैसे उसका दूध है मिक्स ब्रीड का, है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल है, फैट बढ़ाएगा बॉडी में, डैमेज करेगा ऑर्गन्स को, पता है ना। जो गाय किसी और स्पर्म के संक्रमण से बनी हो, सिर्फ प्योर परंपरा में ना हो, वो मिक्स ब्रीड है। ऐसा एक बार ऐसा हुआ कि हम बैठे हुए थे कहीं पर, तो वो दूध लाए पीने के लिए। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैं कहा ये दूध कम लग रहा है, ये वो लग रहा है, ऐसे लगता है जैसे जमी हुई दही है। कहते नहीं महाराज, यहाँ पे गाय ना ऐसी होती है, बड़ा हम ध्यान रखते हैं इसका। तो फिर उसने एक बात और जोड़ दी, क्योंकि गाय बहुत ज्यादा तो दूध निकालना बड़ा मुश्किल है। कारण क्या है? आपने तो कभी दूध निकाला नहीं ना, थैलियों का दूध पिया है। जो दूध निकालता है उससे पूछो कितनी प्रॉब्लम होती है, हाथ दर्द होने लगते हैं। मशीन से लगाते हैं ना, मशीन के बटन ऑन कर दो, एक साथ सबके मशीन लगी होती है, दूध आ जाता है। तो कहते पहले मैं गौशाला में काम करता था, तो फिर वो जो गाय के थनों में मशीन लगती है, कई बार मशीन ऑफ करना हम भूल जाते हैं, नहीं होता होगा, कभी ऐसा हो ही जाता है। तो इतना उसकी सकिंग पावर है, वो कई बार ब्लड निकाल देता है। तो
फिर वो महाराज जी भी बैठे थे हमारे साथ बड़े, उन्होंने तो दूध पीना छोड़ दिया। कहते यार गाय का ब्लड इसमें है, उसको साइड में रखा। फिर जर्मनी की बात है, ऐसा फॉरेन में कोई मिक्स नहीं करते ना। देखो गाय माता का यहाँ पे जो चरित्र लिखा ना बड़ा अद्भुत है। वेद व्यास जी ने भागवतम में गाय के बारे में बड़ा अच्छा लिखा है, और 11वें 12वें स्कंद में भी और बाकी अध्यायों में भी लिखा हुआ है कि श्री कृष्ण जो भगवान है, श्री कृष्ण की जो भगवत्ता है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझती है गाय माता। हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है गाय। गंगा गायत्री गोविंद, गाय गंगा की तरह, गोविंद की तरह, और गायत्री जो गायत्री माता है, जो मंत्र पढ़ते हैं हम, इस तरीके से पूजित होती है गाय माता। और मातरः ही सर्वभूतानां गावो, सिर्फ गाय वैष्णव ही नहीं पूजा करते, शिव कौन होते हैं? जो शिव जी को मानते हैं, गणपति को मानने वाले, जैन धर्म को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, सिखिज्म को मानने वाले, सब गाय माता को रिस्पेक्ट देते हैं। और पंचगव्य जो है, पंचगव्य आपको पता होगा 5 चीजों से बनता है। जैसे पंचामृत होता है, दूध, दही, घी और शहद, और पंचामृत पीते नहीं, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। उसमें ना एक बात किसी ने बोली, जब हम ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं ना, कई बार चीनी डालते हैं पंचामृत में, तो उन्होंने कहा अगर आप घर में भी ठाकुर जी का अभिषेक करते हो ना, चीनी न डालें आप। चीनी डालते हैं ना उसमें, देखा है चीनी, जब चीनी तो बड़ी कठोर होती है, चुभती है ना ठाकुर जी को, तो चीनी ना डालें, चीनी का पाउडर, ये शक्कर, तो चीनी डालने से ठाकुर जी भी चुभेगी। ये हो गया पंचामृत। एक होता है पंचगव्य, इसमें तो 3 चीजें, दूध, दही, घी, शहद और चीनी। पर पंचगव्य में क्या है? गौ दूध, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गौमूत्र और गोबर, ये था पंचगव्य। जब प्रतिष्ठा करते विग्रहों की, जब किसी नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो पंचगव्य के द्वारा पहले स्नान कराते हैं भगवान को। देखो 5 चीजें गाय से निकली हैं। पर फिर वही बात है, गाय प्योर होनी चाहिए, गाय देसी होनी चाहिए, विदेशी नहीं होनी चाहिए। विदेशी होने से उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। आपको पता है कि अगर जो वेदों के अनुसार गाय है, और अगर आपने उस गाय के शरीर पे हाथ लगाया रोज, तो आपका बीपी डाउन आ जाएगा। बहुत गुस्सा किसी को आता हो, गाय माता के शरीर पे हाथ लगा दे, तो वो बीपी आपने अब कंट्रोल में आ जाएगा। इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। क्योंकि अंदर बैठा कौन हुआ है? अश्विनी कुमार, डॉक्टर ऑफ डेमिगॉड्स, देवताओं के डॉक्टर तो अंदर बैठे हुए हैं गाय माता के। प्रॉब्लम क्या होनी है? आप कब पीजीआई में धक्के खाने जा रहे हो? तुम्हें सीनियर्स को मिलना है, एसडीओ को मिलना है। अरे देवताओं का एसडीओ तो गाय के अंदर बैठा हुआ है। पर ऐसा विश्वास, वाइब्रेशन इतनी स्ट्रांग है गाय की, कि अगर आपने श्रद्धा से गाय के शरीर में हाथ लगाया तो बीपी कंट्रोल। पैरालाइज हो जाता है ना, पैरालाइज में अगर टाइम पे इंजेक्शन ना लगे तो बॉडी वैसी रहती है हमेशा। टाइम पे अगर विद इन 1 और 2 आवर्स इंजेक्शन नहीं लगा तो हमेशा के लिए बॉडी अकड़ जाती है। क्यों रोहित जी? ऐसा है। ओ गाय का शुद्ध घी किसी को पैरालाइज हो जाए और उसका मुंह ऊपर करके उसके दोनों नाकों के छिद्रों में प्योर घी डाल दो गाय का, जो मैक्सिमम डैमेज है ना उसको मिनिमम कर देगा। पर बात वही है, 2200 रुपए से ऊपर वाला घी होना चाहिए। 600-700 रुपए में नहीं होता देसी प्योर घी। किसी ने बोला वो हम तो जी 600-700 वाला खाते हैं। कहते बुरा मत माने आप,
अगर आप कैलकुलेशन करें तो आपको लगता है 700 में आपको गाय का 1 kg घी मिलेगा। 1 किलो घी बनाने में कितना टाइम लगता है माता? बोलो बोलो। महाराज हमें नहीं पता, हम तो खरीदते हैं। गांव की लेडीज को पता है। कम से कम तो 25 किलो से कम नहीं लगेगा, 20-25 किलो तो लगेगा। उसको पूरे तरीके से प्रोसेस से होके गुजरेगा तब 1 किलो घी आएगा। अब 20-25 किलो से जो अधिक दूध है उसको कैलकुलेट कर लो, कितने रुपए किलो है? 60 रुपए तो होगा मिनिमम। तो करो कैलकुलेट कितना आ रहा है। मैं कहता हूं 2000 रुपए से ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। करीब 1800-2000 की कॉस्ट आ रही है 1 किलो घी बनाने में। आपको वो 1 किलो घी 700 रुपए में मिल रहा है, आप कैसे बिलीव हो हमको वो असली है? कम से कम 2-3 हजार से स्टार्ट होना चाहिए। वो बात अलग है कि हम नहीं खरीदते, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, है ना? पता तो हो सच्चाई क्या है, ये पता ही नहीं हम सच्चाई क्या है, फिर कैसे पता चलेगा? ऐसा प्योर गाय का घी अगर नख छिद्रों से है अंदर चला जाए, पैरालाइज का अटैक मिनिमम हो जाएगा। एक और बात है, एक प्रॉब्लम बड़ी आती है कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, याद नहीं होता। हमको भी याद नहीं होता, ऐसे लोग बोलते हैं जो कुछ पढ़ते हैं दिमाग में ठहरता नहीं है। आपको पता है इस चीज की कोई दवाई नहीं है। ऐसे दवाई खाओ याद आना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं बादाम खाओ याद आना शुरू हो जाता है। हमारे महाराज कहते हैं बादाम खाने से नहीं याद आता, बादाम खाने से नहीं दिमाग बढ़ता, ठोकरे खाने से दिमाग बढ़ता है। पर गाय माता का जो घी है ना, गाय माता का जो शरीर है वो बड़ा दिव्य है। ये बहुत ही अजमाई हुई बात है कि गाय माता की जो सिंग है ना, सिंग, इन सिंगों में, देसी गाय के सिंगों में जल डाल के, जल डाला, जल डाल के उस जल को नीचे नहीं गिरने देना, ऐसे हाथ लगाना है और सिंग से गिरता हुआ जल हाथ में आ जाए, उसको पीने से बुद्धि तीव्र हो जाती है। ऐसा है गाय माता के सिंगों में। गाय माता के द्वारा प्रदत्त उस जल से आपकी बुद्धि तीव्र हो जाएगी। जो आप पढ़ोगे आपको याद होगा। हमें तो यही याद नहीं होता कल दोपहर को क्या खाया था, याद है? मुझे तो याद नहीं। बड़ा टफ है, क्या खाया पता नहीं क्या खाया, यही याद नहीं तुम्हें यही याद नहीं कल को क्या खाया, तो कैसे होगा फिर बताओ? ऐसा गाय माता। अच्छा मैं बताऊं आपको गाय माता के शरीर के अंदर कहां कहां पर कौन कौन से देवी देवता है। देखो 33 करोड़ है ना, पर 33 करोड़ तो मैं बता नहीं पाऊंगा। जो मेन देवी देवता है गाय माता के शरीर के अंदर, आपको पता होना चाहिए। पद्म पुराण में गौ माता के सिर में ब्रह्मा जी हैं, साक्षात सिर है ना, ऐसे सिर पे हम हाथ लगाते हैं, सिर। ललाट में वृषभ ध्वज, मध्य में अन्य देवता, ललाट के मध्य। रोम रोम में महिऋषियों का, कितने महिऋषि हुए हैं हमारे, कितने वैष्णव संत हुए हैं, मुनि हुए हैं। रोम रोम, एक गाय का एक रोम जो है ना, वहां पर महिऋषियों का वास है। गौ माता की पूंछ में शेषनाग का, गौ माता की पूंछ को हम सिर पे लगाते हैं। अगर कोई आपको पॉइजन दे तो पॉइजन का भी असर नहीं होगा। बोलो गाय माता की विश्वास होना चाहिए। मीराबाई को पॉइजन दिया गया राणा के द्वारा, ये बोल के दिया गया कि मीरा ये चरनामृत है, उसने पी लिया, मरी नहीं। और हमको तो चरनामृत तो हम मर जाएंगे, हमारे चरनामृत पे विश्वास नहीं है, वो पॉइजन पी रही है। तो गाय माता की पूंछ में शेषनाग का वास है साक्षात। अब तो मेडिकल साइंस भी मानती है गौमूत्र में जो बेनिफिट है ना, वो मेडिसिनल किसी वैल्यू में नहीं हो, किसी का फैट डाउन नहीं हो रहा हो, गौमूत्र पी लो प्योर। एक बार तो पिया नहीं जाएगा, नाक बंद करना पड़ेगा, गला एकदम ऐसा लगेगा एसिड पी लिया। पर हफ्ते तक कोई गाय माता का मूत्र पिए, फैट ठहर ही नहीं सकता,
एसिड की तरह अंदर जाता है, एक्स्ट्रा कैलोरीज कहां उड़ा देगा पता ही नहीं चलेगा। अब आपको पता है एंटी इन्फेक्शन एंड एंटी बैक्टीरियल है गाय का गोबर भाई। अमेरिका की लैबोरेटरी में टेस्टेड हो चुका है। हमारे गांव में माताएं घर को लीपती थी ना गाय के गोबर से। अब तो बचपन में तो हमने तो वही रहे ना, हमें तो बचपन से पता है। हाँ, कोई बीमारी नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई स्किन प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती गाय के गोबर में, इतनी ताकत है। नहीं, फेयर एंड लवली में दम है। एक बात बता दो, कौन सा काला आदमी गोरा हो गया फेयर एंड लवली लगा के? हैं, दिखाते जरूर है। ऐसा होता है कभी? एक ने तो केस कर दिया कंपनी पे, कहते तुमने बेचा इसलिए मैं गोरा होऊंगा, मैं और काला हो गया। ऐसा होता है कभी? ऐसा है नहीं, लगा नहीं। सारी दुनिया भर की गंदी चीजें हैं। अब फॉरेन जाओ, हम तो फॉरेन के जो उनके वॉशरूम में ना सारे प्रोडक्ट इंडियंस के पड़े होते हैं, पतंजलि के, रविशंकर जी के। मैं तो खुद गया हूं ना, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैं तो यूज करता नहीं, तो सारे प्रोडक्ट्स, शैम्पू से लेकर फेस जो होता है फेस पे लगाते हैं, क्रीम्स होती है, शैम्पू लगाते हैं वो लोग, सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं उन्होंने। वो फॉरेनर्स को अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे भरोसा नहीं है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे भरोसा है। इतना मेडिसिनल वैल्यू है गाय के अंदर। गाय के एक एक रोम में सारे मुनियों का वास। गाय माता की पूंछ में शेषनाग का वास। पूंछ को सिर पे लगाने से पॉइजन का असर नहीं होगा आपके ऊपर। टेस्ट मत कर लेना कहीं पॉइजन खा के बैठ जाओ, ऐसे नहीं होने वाला। हाँ, कोई दे अलग से, तो ऐसा शास्त्र में। खुरों में, खुर के, गाय के 4 खुर है ना, उन खुरों में अप्सराओं का वास है, रंभा, उर्वशी। और गाय के मूत्र में श्री गंगा जी, गंगा जी गाय के मूत्र में। ऐसा गाय के मूत्र की वैल्यू है, बताओ। गंगा जी ना जा पाओ, गाय के मूत्र को सिर पे डाल लो बस। नेत्रों में, गाय के नेत्रों में कौन है? सूर्य और चंद्र। गाय के मुख में 4 वेदों का वास है। इसलिए गाय को हम चारा खिलाते हैं कि गाय माता चारा खाएगी तो हम तो वेदों को पढ़ नहीं पाते, हमारे पास तो इतना समय नहीं है, हमारे पास तो इतनी समझ नहीं है, तो वेदों की सेवा भी हो गई गाय माता को रोटी देने से, गाय माता को चारा देने से। कानों में कौन है? अश्विनी कुमार हैं गाय माता के कर्णों में, दोनों तरफ 2 अश्विनी कुमार हैं। दांतों में कौन है गाय माता के? श्री गरुड़ जी। गरुड़ जी हैं गाय माता के दांतों में। इसीलिए गरुड़ जी साक्षात गाय माता के दंत रूप से विराजमान है। पर आपने कभी देखा नहीं होगा गाय माता किसी को काटती है। वही दांत कितने बड़े बड़े, पर कभी आप हाथ भी डालोगे आपका हाथ नहीं काटेगी वो, आपके हाथ में जो है वो ले लेगी, पर सिंपली वो उस चीज को लेके। इतनी बात से वो बात अलग है कि कई बार जो गाय का बछड़ा होता है बड़ा शरारती होता है। जैसे अभी जो बछड़ा बहुत शरारती है, पास मत चले जाना उसके, बता रहा हूं एडवांस में। पहले ऐसे देखेगा आपको, बहुत समझदार है वो, पास आने देगा आपको, फिर जोर से मारेगा है। अब ना ऐसे, अब इसके सिंग नहीं आए हैं, अब इसकी आदत ऐसी है, वो मारता ज्यादा ऐसे करके ऐसा। पर जो गाय माता है वो बहुत ज्यादा विनम्र है, उसका नाम यशोदा है। वो कुछ नहीं बोलती, वो शांत है, और बछड़ा शरारती है। गाय माता के 4 खुरों में अप्सराएं, गाय माता की दांतों में श्री गरुड़ जी का निवास है। जीवा में सरस्वती, मां सरस्वती गाय की जीवा में है। और गोबर में क्या है? सारे तीर्थों का वास है। वैसे ऐसे बताया जाता है गाय माता के गोबर में श्री लक्ष्मी जी का निवास है। सारे जब देवी देवता आ गए तो आपको पता होगा लक्ष्मी जी लेट हो गई,
तो गाय माता को कहा लक्ष्मी जी ने, हे गाय माता थोड़ी सी जगह मुझे दे दो। गाय माता कहती मेरे तो एक एक रोम में देवी देवता आ चुके हैं, मैं कहां से दूं तुम्हें जगह। तब क्या रह गया गुह प्रदेश, सर्वदेवा गवांगम अग्गे तीर्थानि तत्पदेषु चह। तब गाय माता ने बड़ी कृपा करके लक्ष्मी को कहां पे जगह दी, गोबर में। और देखो लक्ष्मी माता कैसी उदार हैं, एक भी बार लक्ष्मी जी ने गुस्सा नहीं किया, यही जगह रह गई है आपके शरीर में, यही जगह रह गई मुझे देने के लिए। गाय माता ने जब ऐसे बोला तो लक्ष्मी जी ने सहर्ष गोबर में, इसीलिए आप देखते होंगे दिवाली वाले दिन और दशहरा वाले दिन गोबर से पूजा होती है ना। अभी आजकल के लोग करते नहीं, पर गोबर से ऐसे पूजा होती है। गोबर बड़े डिमांड में होता है, यहाँ बहुत डिमांड होती है। दीपावली वाले दिन, दशहरा वाले दिन गाय माता के गोबर में अपना लक्ष्मी जी रहती हैं साक्षात। अब देखो गाय माता के शरीर में इतने देवी, और महाभारत में गौ माता के अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं की स्थिति बताई हुई है। और महाभारत में तो ये तो मैंने थोड़े में बताया, पर ज्यादा में और सारे देवी देवताओं का निवास है। बहुत से शास्त्रों में बहुत सा विवरण है कि गाय के लिए कितना युद्ध हो गया, कितना युद्ध हुआ विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के बाद बीच में गाय माता को लेकर के। और एक कई बार लोग गाय के नीचे से निकलते हैं ऐसे सिर डाल के, वो क्यों निकलते हैं, ऐसे मत निकल जाना गाय के नीचे से। पर गाय के खुर का जो वेट है ना, ये बड़ा हैवी है। वो अगर ऊपर पैर पड़ गया तो कुचल देगा, वो तो हड्डी भी तोड़ देगा। तो गाय के नीचे से ऐसे क्रॉस होने का क्या मतलब है, क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है गाय के नीचे से क्रॉस होने का। गाय के नीचे से क्रॉस नहीं होना, गाय को प्रणाम करके उसकी क्लॉकवाइज परिक्रमा, समझ रहे हैं, गाय को बीच में रख के उसकी परिक्रमा कर सकते हैं। कई प्रथाएं हिंदू धर्म में ऐसी चल पड़ी हैं, पता नहीं कहां से लोग वो फॉलो कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन, उन्हें पता नहीं चल रहा है शुरू किसने की है। पर बाद में पता चलता है कि प्रथा बहुत गलत है। शादी हो रही थी, लड़की की शादी होनी है, मम्मी बहुत बिजी हैं, मेहमानों को देख रही हैं, मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, सब अरेंजमेंट, पापा मम्मी बिजी हैं, बेटी की शादी होनी है। तो इतने में क्या हुआ, उस घर में देखिए गलत प्रथाएं शुरू कैसे होती हैं। उस घर में ना एक बिल्ली आ गई, काली बिल्ली, कभी यहां दौड़ रही है कभी वहां दौड़ रही है, रसोई में दौड़ रही है। मम्मी परेशान हो गई, अब मैं बिल्ली को देखूं कि मेहमानों को देखूं। वो कभी खाने में मुंह मार रही है, कमरों में घूम रही है। तो मम्मी ने क्या किया, सारे काम छोड़ के जो लड़की की जिसकी शादी होनी है उसकी माता जी ने एक टोकरी मंगाई और उस टोकरी से उस काली बिल्ली को ढक दिया, और वो ढकी रही, उसके ऊपर कोई चीज रख दी ताकि वो काली बिल्ली उस टोकरी से ना निकले। अब जिस लड़की की शादी होनी है ना, जब उसके बच्चे हुए, अब उसकी बेटी की शादी है, तो बेटी की फेरे जो लगने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है। तो उसने कहा, कहते ऐसे मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, मेरी मम्मी ने ना काली बिल्ली लाई थी, काली बिल्ली को ढका था, बिल्ली लाओ, बिल्ली को ढको, उसके बाद मेरी बेटी विदा होगी घर से। तो किसी ने पूछा तो ये काली बिल्ली क्यों, माइंड में इंप्रेशन पड़ा हुआ है, मेरी मम्मी ने किया था मैं करूंगा। ऐसी हमारी फैमिलीज में ना बहुत कुछ हमारे मम्मी पापा से हम सुनते हैं, देखते हैं, बट लॉजिक क्या है, वेदों ने क्या उसको ऑथेंटिसिटी दी है, क्या किसी गुरु किसी वैष्णव ने उसके बारे में आपको अथॉरिटी दी है, नहीं। तो इसलिए कई चीजें हमारे यहां पर चलती आ रही हैं जो ठीक नहीं है। बहुत सी चीजें, रात में विवाह कर देते हैं, वो लॉजिक गलत है, रात में विवाह नहीं होता कभी, रात में तो बहुत बुरी चीज है विवाह करना, विवाह का समय नहीं होता, विवाह का एक प्रॉपर रात का समय नहीं होता, विवाह का प्रॉपर टाइमिंग है, मुहूर्त है भाई, स्टार्टिंग ही गलत हो गई। पिशाचों का टाइम है, राक्षसों का टाइम है, डेमन्स का टाइम है, और आप दो अलग अलग ग्रह के
नर और नारी को जोड़ रहे हो गलत समय में, क्या होगा? पूरा जीवन फिर ऐसे। तो ये कई चीजें लोग कर रहे कर ही जा रहे, लॉजिक नहीं पता।